तो दोस्तों और उनके क्रिकेटी चाचाओं, आईपीएल 2025 अब सीधा 5 स्टार होटल की बुफे बन चुका है। हर टीम प्लेट लेकर खड़ी है पर सीट बस 4 की है। और इसी बुफे में कल रात परोसा गया मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, जहां रजत पाटीदार और पैट कमिंस ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे मोहल्ले की छत पर दो पतंगबाज एक ही मांझे से भिड़ जाएं। लेकिन असली हंगामा तो तब हुआ जब मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की हालत ऐसी हो गई जैसे कोई पुराना पंखा चालू करके छोड़ दिया हो, हिल रहा है, चीख रहा है और सबको झटका दे रहा है। वही इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा एक फ्लैशलाइट मारते हैं इन दोनों टीमों के सीजन सफर पर। तो सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की कहानी से। तो शुरुआत इन्होंने ऐसे की जैसे टीचर के आते ही पहला सवाल हल कर लिया हो, लेकिन फिर अगले 4 मैचों में इनका हाल ऐसा हो गया जैसे क्लास में पीछे बैठा बच्चा हो, ना सुनाई दे रहा, ना समझ आ रहा और बोर्ड तक भी नहीं दिख रहा। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और गुजरात ने इनके ऊपर 4 लेयर की हार चढ़ा दी जैसे पिज्जा में चीज डलता हो। फिर पंजाब से एक जीत मिली तो टीम ने सोचा चलो सांस ले लें, पर मुंबई ने 2 बार ऐसी बैंड बजाई जैसे प्लेइंग 11 नहीं, हारमोनियम बज रहा हो। चेन्नई से जीतकर थोड़ी गर्मी निकाली, लेकिन गुजरात ने फिर से ठंडी हवा में डाल दिया और दिल्ली से मैच बारिश में बहा दिया, वो भी उस वक्त जब हैदराबाद को जीत की जरूरत थी, जैसे एग्जाम वाले दिन कलम की। फिर चेन्नई को हराकर थोड़ी रोशनी दिखाई दी, लेकिन वो भी एलईडी नहीं, बल्ब निकली, कमजोर और टिमटिमाती। अब आते हैं हमारे आरसीबी वालों पर, जिन्होंने सीजन की शुरुआत ऐसे की जैसे किसी ने कहा हो, भाई आज बिरयानी फ्री में मिल रही है। पहले 2 मैच में कोलकाता और चेन्नई को ऐसे धोया जैसे रविवार को गली का धोबी कपड़े पटकता है। लेकिन फिर गुजरात ने इन्होंने जोश में लगे पंखे का प्लग खींच दिया। मुंबई से मिली हार ने इनका वाईफाई बंद करवा दिया और दिल्ली ने राउटर ही तोड़ दिया। फिर राजस्थान से जीत मिली, लेकिन पंजाब ने आकर ऐसा किया जैसे पंजाब सिंघम हो। और बस फिर शुरू हुआ आरसीबी का असली धमाका। 4 मैच लगातार जीतकर सबको ऐसे चौंकाया जैसे कोई बंदा अचानक छुट्टी पर आ जाए। पंजाब को सूखा, राजस्थान को सुखाया, दिल्ली को धुआं बनाया और चेन्नई को ऐसी भाप दी कि एमएस धोनी तक बोले इससे तो अच्छा था कुकर में चावल पका लेते। हाँ, कोलकाता के खिलाफ पिछला मैच बारिश में भीग गया और 2 की जगह 1 पॉइंट लेकर आरसीबी वाले भीगते हुए लौटे, पर प्लेऑफ की उम्मीद की टोपी सिर पर रखकर। अब जनाब, शुक्रवार को खेले गए सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल ऐसा हो गया जैसे किसी ने सीढ़ी खींच ली हो और आधी टीमें फिसल कर नीचे गिर पड़ी। वहीं इस मुकाबले के बाद हैदराबाद और बैंगलोर की पोजीशन ऐसी बदली जैसे मेट्रो में सीट बदलने की कोशिश हो रही हो। गुजरात की नींद उड़ी, मुंबई को दिल का आराम मिला और बाकी टीमों को लगा अबे ये क्या हो गया। कुल मिलाकर आईपीएल अब सस्पेंस नहीं, सीधा अगाथा क्रिस्टी का नॉवेल बन चुका है। कब कौन आउट होगा, कौन ऊपर जाएगा और कौन पॉइंट्स टेबल से बाहर सरक जाएगा, कुछ पता नहीं। बस एक चीज तय है, अगला मैच देखो, क्योंकि आईपीएल का अगला ट्विस्ट तो मैच के साथ साथ आपकी नसों में भी चढ़ने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 3 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले-ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो प्ले-ऑफ में अपनी जगह 100% बना चुकी है, तो वहीं पर वो 6 टीमें कौन सी हैं जो प्ले-ऑफ की रेस में हो चुकी है बाहर। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जिसकी जर्सी देखते ही सामने वाला पहले कांपता था, फिर हार मानता था। लेकिन इस बार हालत ऐसी हो गई जैसे शेर जंगल घूमते घूमते किसी मॉल में घुस जाए।
न दहाड़ काम आई, न पंजा चला, बस सीसीटीवी में कैद हो गया। शुरुआत में जब चेन्नई ने 2-3 जीत निकाली तो पब्लिक बोली, लो जी फिर आ गया येलो तूफान। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे इस तूफान की हवा निकलती चली गई और आखिर में ऐसा लगा जैसे सीजन नहीं, कोई ट्रैफिक जाम में फंसी रथ यात्रा हो, ना आगे बढ़े ना पीछे हटे। बल्लेबाजों ने रन ऐसे बनाए जैसे एटीएम में बैलेंस ही नहीं बचा। कभी कभी 1-2 चौके दिखे, लेकिन उसके बाद लंबी लाइन और निराशा। गेंदबाजी तो भाई पूछो मत, ऐसा लग रहा था जैसे बॉलिंग यूनिट नहीं बॉलिंग पेंटिंग हो, सिर्फ देखने लायक, काम का कुछ नहीं। आरसीबी ने जब विकेटों की लड़ी सजाई तो चेन्नई का बैटिंग लाइनअप डोमिनोज की तरह गिरा, एक गया सब गए। दिल्ली वालों ने रन ऐसे उड़ाए जैसे कैशबैक ऑफर निकला हो, जितना चाहिए उतना ले जाओ। पंजाब ने तो सीएसके को ऐसी धुलाई दी जैसे दादी ने पुरानी चादर उठाकर छत पर पटक दी हो। 2 बार धोया, फिर निचोड़ा और सूखने भी नहीं दिया। कोलकाता ने एक और झटका दिया और टीम ऐसा डगमगाई जैसे समुद्र में पुरानी नाव, ना पतवार चली ना दिशा मिली, बस लहरों के भरोसे बहते रहे। अब तक 13 मुकाबले हो चुके हैं और जीत बस 3, वो भी ऐसी जैसे गर्मी में गलती से एसी चल जाए, कुछ देर राहत फिर बिजली चली गई। 10 हार ऐसी पड़ी कि पॉइंट्स टेबल के आखिरी खाने में नाम छप गया और नेट रन रेट भी इतना नीचे चला गया जैसे स्कूटर बिना तेल के पहाड़ी पर चढ़ रहा हो, सीधा 8.030, यानी ना उभरने वाला घाटा। अब एक आखिरी मैच बाकी है जिसे जीत भी लें तो फर्क इतना ही पड़ेगा जैसे बिना इंटरनेट मोबाइल डेटा ऑन कर दो। खुश तो हो जाओगे पर चलना फिर भी कुछ नहीं, यानी कि प्ले ऑफ के दरवाजे इनके लिए पूरे तरीके से बंद हो चुका है। और धोनी वो अब कप्तान नहीं, एक चलती फिरती याद बन चुके हैं, ऐसे खामोश और ठहरे हुए जैसे कोई मंदिर में दिया जला रहा हो। हर लॉ के पीछे एक कहानी हो। आईपीएल 2025 में चेन्नई का ये सफर किसी धमाकेदार बैंड की विदाई ट्यून जैसा रहा, जिसे सुनते हुए लोग तालियां नहीं आहें भर रहे हैं और बस सोच रहे हैं क्या वक्त था यार, जब येलो वाली टीम आते ही मैच नहीं मुहर्रम का जुलूस लगती थी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। राजस्थान रॉयल्स का आईपीएल 2025 का सफर कुछ वैसा रहा जैसे कोई शादी के मंडप तक पहुंचे और अचानक दूल्हा गुम हो जाए। शुरुआत में जिस रफ्तार से इस टीम ने कदम बढ़ाए, लगा जैसे मैदान पर घोड़ा नहीं सीधा रॉकेट उतरा है। संजू सैमसन की अगुवाई में टीम ने सीजन के पहले कुछ मैचों में ऐसा गदर मचाया कि विरोधी टीमों ने हेलमेट के साथ हेलमेट के अंदर मंत्र भी पढ़ने शुरू कर दिए। चेन्नई को चूना लगाया, पंजाब को पटका और सैमसन ने ऐसा बल्ला घुमाया कि लगा बैट में लकड़ी नहीं बिजली भरी हो। लेकिन फिर जैसे ही दिल्ली से टक्कर हुई, पूरा इंजन ठप पड़ गया। वो हार सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं ले गई, पूरा आत्मविश्वास ट्रक में डाल के उड़ा ले गई। उसके बाद राजस्थान का हाल ऐसा हुआ जैसे कोई मोबाइल बार बार रिस्टार्ट हो रहा हो। खिलाड़ी मैदान में थे लेकिन नेटवर्क गायब। बैंगलोर ने उन्हें ऐसे धो डाला जैसे पुराना कालीन छत पर पटक रहे हों। लखनऊ ने बाउंड्रीज के ऐसे झटके दिए कि गेंदबाजों की हालत देखकर कैमरा भी शर्माने लगा। गुजरात के खिलाफ मैदान में उतरे तो चेहरे पर वो चमक नहीं, वो सवाल था, भाई ये हम कौन सी लीग खेल रहे हैं। मुंबई ने ऐसी हार दी जैसे कोई बिस्किट चाय में गिर जाए, बाहर निकालो तो भी टूटा ही निकले। और कोलकाता ने तो ऐसा झटका दिया कि पूरी टीम झूले में बैठी लगने लगी। पंजाब ने तो बाद में आकर ऐसा निचोड़ा कि आत्मा भी बोतल में भरकर ले गया। और बीच में चेन्नई पर जो एक जीत दर्ज की, वो बस वैसी थी जैसे परीक्षा में सब सवाल गलत कर दो और आखिरी में नाम लिखना सही हो जाए। संतोष तो होता है लेकिन नंबर तो आते नहीं। सीजन में कुल 14 जंगें लड़ी जिनमें सिर्फ 5 बार जीत का तंबू खड़ा कर पाए और 9 मुकाबलों में ऐसी हार मिली कि स्कोर कार्ड भी टिश्यू पेपर बन गया। बस आंसू पोंछते रहो। अब पॉइंट्स टेबल पर 8 अंकों के साथ 9वें नंबर पर बैठी ये टीम वैसी लग रही है जैसे बर्थडे पार्टी में केक तो हो पर कैंडल ही ना हो। अधूरा, बेरौनक और बेमन का जश्न। प्लेऑफ तो कब का बाय बाय कर चुका है, अब तो नाम ही बचा है टीम में रॉयल, वरना अंदर से ये सीजन उनके लिए नॉयल रहा। न कोई अगर बचा न कोई मगर की उम्मीद। फैंस अब सिर्फ पुराने मैच की क्लिप्स देखकर ही दिल बहला रहे हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान की टीम मैदान पर कम, अफसोस की किताब में ज्यादा नजर आई। एक ऐसी कहानी जो जोश से शुरू हुई और खामोशी से खत्म। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल 2025 ऐसा रहा जैसे कोई बच्चा मेले में नए झूले पर बैठते ही ऊपर चढ़ जाए और फिर डर के मारे आंख बंद कर ले। ऊपर तो पहुंचा लेकिन मजा नहीं ले पाया। पेट कमिंस की कप्तानी में इस टीम ने शुरुआत कुछ ऐसे की जैसे पुराने बर्तन को मांझकर नया बना दिया गया हो। राजस्थान और पंजाब पर ऐसी ढाक जमाई कि लगा ये टीम तो इस बार सबको ठिकाने लगाकर ही दम लेगी। गेंदबाजी में धार थी, बल्लेबाजी में रफ्तार और कप्तान की चाल में वो ठहर
ठहराव जो अच्छे मौसम की तरह दिल को सुकून दे। लेकिन फिर जैसे ही मुंबई सामने आई, पूरी टीम ऐसा घबराई जैसे शादी में दूल्हा मंडप से भाग जाए। उसके बाद तो जो बिखराव शुरू हुआ वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिल्ली, लखनऊ और बेंगलोर ने तो ऐसी ठुकाई की जैसे कोई पुरानी रजाई धूप में पीटी जा रही हो। गेंदबाजों की लय गायब, बल्लेबाजों का आत्मविश्वास गायब और मैदान पर खेल से ज्यादा माथापच्ची जिंदा रही। कभी कोई कैच छोड़ता दिखा तो कभी 2 रन के लिए भागते हुए टांग अड़ाता खिलाड़ी। कप्तान खड़ा खड़ा आसमान की तरफ देखकर सोचता रहा, हे ऊपर वाले, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था। बीच में चेन्नई के खिलाफ मिली एक जीत जरूर आई जैसे गर्मी में ठंडी लस्सी, लेकिन फिर गुजरात ने जो धोया उसमें साबुन कम और घाव ज्यादा थे। दिल्ली से जीत मिलते ही थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी बारिश ने राजस्थान वाला मैच बीच में ही छोड़ दिया, जैसे कोई किताब का पन्ना फाड़ दे और कहानी वहीं अटक जाए। मगर उसके बाद जैसे सोया शेर जागा, वैसे ही हैदराबाद ने दोबारा हिम्मत बटोरी और राजस्थान बेंगलोर को पटक्कर बता दिया कि अभी सांस बाकी है। अब तक कुल 13 मुकाबले खेले, जिनमें 4 में जीत, 8 में हार और एक अधूरा। कुल 9 अंक लेकर ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां से मंजिल तो नहीं दिखती, पर दूसरों के रास्ते में कांटे जरूर बिछाए जा सकते हैं। अब भले दोनों बचे हुए मुकाबले जीत भी लें, कुल मिलाकर 11 अंक ही होंगे जो प्लेऑफ के दरवाजे को खटखटाने भर के लिए काफी हैं, खोलने के लिए नहीं। मगर अब असली खेल शुरू हुआ है, क्योंकि अब हैदराबाद उस छात्र की तरह बन चुकी है जो खुद परीक्षा में फेल है, लेकिन दूसरों की कॉपियां फाड़ कर बोले जा रहा है, तू क्यों पास हो जाए बे। यानी अब इनकी जीत हार से खुद को फायदा हो या ना हो, बाकी टीमों की उम्मीदों पर पानी फेरना पक्का है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में अगर कोई टीम हर दूसरे मैच के बाद अपना नाम, काम और दिशा तीनों बदल रही है तो वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। एक दिन लगती है जैसे कोई रॉकेट छूटा हो और अगले ही दिन जैसे उसी रॉकेट में तेल ही ना बचा हो। ऋषभ पंत की कप्तानी में ये टीम मैदान पर उतरी तो ऐसे जैसे पुराने जमाने के योद्धा हैदराबाद को कुचल दिया, गुजरात को चुप करवा दिया और मुंबई को ऐसे धोया जैसे पुराना रिकॉर्ड मिटा रहे हों। उस वक्त तो लग रहा था कि ऋषभ पंत नहीं, कोई परीक्षा सेंटर का इन्विजिलेटर मैदान में उतरा है। हर गलती पकड़ रहे हैं, हर चाल सटीक चल रही है, लेकिन जैसे ही टीम ने फॉर्म की गाड़ी पटरी से उतारी, वो फिर चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। पंजाब से मिली पहली चोट ने जैसे लखनऊ के आत्मविश्वास को पहली बार चटकाया, फिर कोलकाता और चेन्नई ने इसे ऐसा मोड़ा जैसे कोई चौराहा ही गलत पकड़ लिया हो। बल्लेबाजी के नाम पर ऊपर वाले से दुआ और गेंदबाजी के नाम पर भाग्य भरोसे जुगाड़। ऐसी हालत हो गई थी कि खिलाड़ी पिच पर खेलने नहीं, जैसे गुमसुम टहलने आ रहे हों। राजस्थान से मिली एक जीत जरूर आई, लेकिन वो भी ऐसी लगी जैसे सूखे में एक बूंद पानी। प्यास तो लगी रही, बस हलक थोड़ा गीला हुआ। फिर आई हारों की तिकड़ी, दिल्ली ने पकड़ के पटका, मुंबई ने पुराना उधार सूद समेत वसूला और पंजाब ने ऐसी पिटाई दी जैसे छोटे भाई की शरारत पर मां बेलन लेकर पीछे पड़ जाए। लेकिन लखनऊ की यही अदा भी खास रही, पूरी तरह टूटी नहीं, बस कुछ देर घुटनों पर बैठी और फिर मौका मिलते ही जैसे झपट्टा मारने वाली बिल्ली बन गई। पर हैदराबाद से मिली ठोकर ने फिर से कमर हिला दी और टीम ऐसी तितर बितर हुई जैसे पतंग की डोर टूट जाए। लेकिन गुजरात के खिलाफ जो किया वो किसी जवाबी हमले से कम नहीं था। ऐसा खेल दिखाया कि सामने वाली टीम को अपना नाम दोबारा याद करवाना पड़ा। अब तक खेले 13 मैचों में 7 जीत निकालकर लखनऊ ने खुद को 14 अंकों तक पहुंचा तो लिया, लेकिन रन रेट की जो रस्सी लटकी है वो इनको चढ़ने नहीं दे रही। 0.37 का हाल ऐसा है जैसे कुआं पास हो पर रस्सी ही छोटी पड़ जाए। अब भले आखिरी मुकाबला भी जीत जाए, तब भी प्लेऑफ का रास्ता सीधा नहीं, सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर टेढ़ा पड़ता है। क्योंकि अब लखनऊ अंक नहीं गिन रहा, ये टीम अब दूसरों की गिनती बिगाड़ने उतरी है। जो सामने आया उसकी सीट खींचनी है, उसकी पेंसिल तोड़नी है और उसके क्वालिफिकेशन के रास्ते पर बड़ा सा रोक का बोर्ड टांगना है। ये वही एलएसजी है जो अब खुद की किताब बंद करके दूसरों की कॉपियां छीनने निकल पड़ी है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस हलचल भरी तालिका में अगर कोई टीम ऐसी रही जो कभी बादलों पर चढ़ी तो कभी जमीन पर मुंह के बल गिरी, तो वो है कोलकाता की टुकड़ी, जिसकी कमान थामी थी शांत स्वभाव वाले अजिंक्य रहाणे ने। इनका सफर ऐसा रहा जैसे कोई बारात तो पहुंची हो, लेकिन मंडप पर बैठने से पहले पंडित मोबाइल लेकर भाग गया हो और दूल्हा वहीं खड़ा रह गया हो हार पहने हुए। शुरुआत के कुछ मुकाबले देखकर तो यही लगा कि टीम मैदान में खेलने नहीं, नींद पूरी करने उतरी है। गेंदबाज गेंद को बोलकर छोड़ते थे, जा बेटा भाग अपनी मर्जी से, और बल्लेबाज बल्ला उठाकर खड़े रहते थे जैसे कोई पुरानी यादों में खो गए हों। ना लय थी, ना धार, ना जोश। मैदान पर चुप्पी का राज था,
और स्कोरबोर्ड पर सन्नाटा। पर जैसे ही रहाणे की ठंडी सोच ने टीम के खून में गर्मी भरी, कोलकाता ने फिर तेवर दिखाए। चेन्नई को धीरे धीरे मरोड़ा, हैदराबाद को अपनी चाल में उलझाया और राजस्थान को 2 बार ऐसा झटका दिया कि उधर के खिलाड़ी हेलमेट उतारकर खुद को हवा देने लगे। लेकिन कोलकाता का भाग्य शायद सीधे रास्तों का प्रेमी नहीं। जैसे ही उम्मीद की सीढ़ी चढ़ी, लखनऊ ने एक लात मारी और नीचे पटक दिया। गुजरात ने विश्वास का झाड़ू लगाकर सब साफ कर दिया और पंजाब ने तो आत्मा ही हिला दी, जैसे नमक नहीं मिर्च के साथ पूरा अचार रगड़ दिया हो। मुंबई से जो भिड़ंत हुई, उसमें ऐसा लगा जैसे कोलकाता मैदान में था ही नहीं, केवल आंकड़ों में नाम लिखा था। ऊपर से बारिश ने भी ऐसा मजाक किया कि एक पूरा मुकाबला बह गया और एक तो अजीब सी उलझन में बिन नतीजे के छोड़ दिया गया, जैसे कोई परीक्षा हो और उत्तर पुस्तिका ही खो जाए। पर कोलकाता भी कम नहीं। जब लगा सब खत्म हो चला है, तभी रहाणे की पलटन ने फिर पांव जमाया, दिल्ली को धोया, राजस्थान को दोबारा धोबी पाट दिया और फिर से उम्मीदों का दिया जलाया। लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, चेन्नई और बेंगलोर ने वो दिया बुझा दिया। फील्डिंग में कैच ऐसे गिरे जैसे किसी ने हाथ में तेल छुपड़ दिया हो और मौके ऐसे छोड़े जैसे समय नहीं, सिर्फ घड़ी देख रहे हो। अब हालात ये हैं कि कोलकाता 13 में से 6 मुकाबले जीती, 6 में हारी और एक अधूरा संग लेकर कुल 12 अंक की गठरी लेकर छठे पायदान पर बैठी है। रणगणना में स्थिति थोड़ी ऊपर है, लेकिन उसका असर नहीं, क्योंकि अब रेल निकल चुकी है, टिकट हाथ में रह गई है और रहाणे की टोली स्टेशन पर बैठी है, सोचती हुई अगली बार थोड़ा जल्दी चलेंगे, नहीं तो फिर से चूक हो जाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस उठापटक वाली दुनिया में अगर कोई टीम ऐसी रही जिसने पूरे सीजन मैदान पर शोर नहीं मचाया, लेकिन विरोधियों की सांसें जरूर फुला दी, तो वो थी अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली की टोली। ये वो टीम थी जो ना ढोल लेकर उतरी, ना पोस्टर चिपकाए, बस चुपचाप आई, देखा और मैदान पर पसीना छोड़कर गई। शुरुआत में जब बाकी टीमें अपने अपने तूफानों के ट्रेलर चला रही थीं, तब दिल्ली क्लास के उस सीधे लड़के जैसी लगी जो पहली बेंच पर बैठकर सबकी कॉपियां देख रहा हो और सोच रहा हो, अच्छा सबकी गलती क्या है। मुंबई ने पहले ही मैच में जरूर झाड़ू फेरा, लेकिन उसके बाद दिल्ली ने अपनी चाल ऐसी बदली जैसे चप्पल निकालकर भागना शुरू कर दिया हो। हैदराबाद को ठंडे दिमाग से ऐसे हराया कि उनके डगआउट में चाय नहीं, चुप्पी परोसी गई। लखनऊ को गेंद और बल्ले से ऐसा घुमाया कि उन्हें लगा गाड़ी उल्टी लेन में दौड़ रही है, और पंजाब को तो ऐसे दबाया कि वो अपने सपनों को तकिए के नीचे छुपाकर सोने लगे। दिल्ली की खास बात यह रही कि मैच जीतने के बाद भी इन्होंने पटाखे नहीं फोड़े, बस शांत चेहरों से ड्रेसिंग रूम लौटे जैसे कोई सरकारी फाइल मंजूर करवाकर घर लौट रहा हो। ना सेल्फी, ना शोर, बस अगले मिशन की तैयारी। लेकिन जैसे ही किस्मत ने खेल में खाई खोदी, दिल्ली भी उसमें थोड़ा डगमगाई। कोलकाता के सामने रन बनाने के चक्कर में खुद ही गोल चक्कर में फंस गई। बेंगलोर के खिलाफ बल्लेबाजी ऐसी अटकी जैसे दरवाजा लॉक हो गया हो और चाबी अंदर रह गई हो। और गुजरात के सामने पूरी टीम ऐसे लगी जैसे मोबाइल की बैटरी 2% पर अटकी हो और पावर बैंक भी साथ न हो। ऊपर से बारिश ने भी मजा किरकिरा कर दिया। हैदराबाद के साथ एक मुकाबला तो बस भीगी हुई स्कोर शीट बनकर रह गया, न खेल न नतीजा, जैसे कोई फिल्म इंटरवल के बाद बंद कर दी गई हो। अब दिल्ली 13 मुकाबलों में 6 जीत, 6 हार और एक बिना अंजाम वाले सफर के साथ 13 अंकों पर खड़ी है। एक ऐसा पड़ाव जहां से एक कदम आगे भी फिनाले की ओर ले जा सकता है और एक फिसलन सीधा घर वापसी का टिकट पकड़ा सकती है। नेट रन रेट मामूली सा माइनस में है, जैसे सर्दी में गर्म पानी की बाल्टी हो जिसमें हल्की ठंडक घुली हो। देखने में ठीक लगे, लेकिन नहाओगे तो झटका लग सकता है। अब दिल्ली के पास एक आखिरी लड़ाई बाकी है, ऐसा मुकाबला जो सिर्फ अंक नहीं, सम्मान की बुनियाद तय करेगा। जीतने पर 15 अंक की छतरी मिलेगी, जिससे टीम सीजन की विदाई कम से कम छांव में कर सकेगी। लेकिन हार हुई तो कहानी फिर वहीं से शुरू होगी जहां हर बार दिल्ली की किताब बंद होती है। आखिरी स्टेशन पर खड़ी टीम टिकट हाथ में और प्लेटफॉर्म पर पूछती हुई, भाई साहब ये ट्रेन अभी गई क्या? अब देखना यह है कि अक्षर पटेल की ये चुपचाप पर चौकस टोली किसी और के ख्वाब तोड़कर अपना इम्तिहान पास करती है, या फिर इतिहास की उसी पंक्ति में खड़ी हो जाती है जहां दिल्ली अक्सर खड़ी मिलती है, अधूरे पन्नों वाली किताब की तरह। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की चौथी मंजिल पर जो टीम सबसे टकाटक स्टाइल में बैठी है, वो है मुंबई इंडियंस, जिसकी अगुवाई इस बार हार्दिक पांड्या कर रहे हैं। और अंदाज ऐसा है जैसे कोई बंदा शादी में खामोशी से कोने में बैठा हो और फिर अचानक डांस फ्लोर पर आकर ऐसा ठुमका मारे कि डीजे तक बीपीएम गिनना भूल जाए। सीजन की शुरुआत में मुंबई का हाल वैसा ही था जैसा नया मोबाइल लेने के बाद नेट न चले। सब इंतजार कर रहे थे
कि कब चालू होगा, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ लोडिंग लिखा आता रहा। 5 में 4 हार, 1 जीत और चारों ओर मीम्स का मेला। लोगों को लग रहा था हार्दिक कप्तानी कर रहे हैं या प्रैंक शो चला रहे हैं, लेकिन फिर मुंबई ने ऐसा मोड़ लिया जैसे पिच पर ही वाईफाई लग गया हो और हर खिलाड़ी ने परफॉर्मेंस की अपडेट डाउनलोड करनी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव लौटे तो लगा जैसे पुराना ऐसी दोबारा चालू हो गया हो। रोहित शर्मा का बल्ला उठा तो लगा कोई नींद में भी शॉट मार सकता है और हार्दिक पांड्या की कप्तानी ऐसे बदली जैसे बंदा सुबह सुबह खुद पर ही टेड टॉक देने लगे। बुमराह की गेंदबाजी इतनी मूक और मार्क रही कि बल्लेबाजों को लगा जैसे सीसीटीवी में गुनाह करते पकड़े गए हों। कोई शोर नहीं, सीधा असर। और जब मुंबई ने जीतना शुरू किया तो रुके ही नहीं। दिल्ली को हराया वैसे जैसे मेट्रो में सीट कब्जा कर ली हो। बेंगलोर को पटका और उनके फैंस को ध्यान और योग की क्लास में भेज दिया। राजस्थान को ऐसे टक्कर मारी कि उनकी गाड़ी एक जगह आकर इंजन ओवरहीटेड बोलने लगी। और लखनऊ की बैटिंग तो ऐसी जमी कि उन्हें खुद समझ नहीं आया बॉल चल रही है या उनकी यादें। चेन्नई और हैदराबाद के खिलाफ भी मुंबई ने खेल ऐसा खेला कि टॉस के बाद सामने वाली टीम बस उपस्थिति दर्ज करवा पाई। बाकी का काम मुंबई ने खुद ही संभाल लिया। पूरे टूर्नामेंट में मुंबई की परफॉर्मेंस वैसी रही जैसी कोई मसालेदार फिल्म होती है जिसमें हीरो की एंट्री देर से होती है, पर जब होती है तो विलेन के पास स्क्रिप्ट ही नहीं बचती। अब हालात ये हैं कि 13 मुकाबलों में 8 जीत, 5 हार और 16 अंकों के साथ मुंबई पॉइंट्स टेबल की ऊपरी खिड़की पर बैठी है और इनका नेट रन रेट +1.290 का है, जो इतना खतरनाक है कि बाकी टीमें इसे देखकर ही कैलकुलेटर फेंक देती हैं। प्लेऑफ की टिकट तो ये पहले ही प्रिंट करवा चुके हैं, अब बस बाकी टीमों को गेट तक छोड़ने नहीं, उन्हें वहीं रोक देने का इरादा है। अगला मैच इनके लिए सिर्फ अंक जोड़ने का मौका नहीं, बल्कि बाकी दावेदारों के सपनों में बजने वाला वो अलार्म है जो कहता है उठो बेटा, मुंबई आ गई है। अब सामने कोई भी हो, विराट का जोश, धोनी का अनुभव या राशिद की चालाकी, मुंबई की टीम सिर्फ एक लाइन बोल रही है, अब गिनती तुम्हारे रन की नहीं, हमारे इरादों की होगी। इस बार मुंबई कोई सामान्य दावेदार नहीं है। ये सीजन का वो पाठ बन चुकी है जो सिलेबस में नहीं था, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर उसी से आए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। ये वही पंजाब है जिसे देखकर शुरुआत में किसी को लगा नहीं था कि ये सीजन में कोई खास हलचल मचाएगी, लेकिन फिर इस टीम ने वो किया जो चुपचाप आने वाला तूफान करता है। पहले कोई गौर नहीं करता, फिर सबका सामान उड़ जाता है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में इस टीम ने मैदान पर उतरते ही ऐसा तरीका अपनाया कि सामने वाली टीमों को समझ ही नहीं आया कि हार कहां से आई और बल्ला किसने चलाया। गुजरात को ऐसे समेटा जैसे बिन बताए घर आया। मेहमान हो लखनऊ और बेंगलोर की उम्मीदों को ऐसे मोड़ा जैसे लंच बॉक्स में सब्जी पसंद ना आई हो, और चेन्नई के आगे ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी ना मिली। हैदराबाद की रफ्तार पर ऐसे ब्रेक मारा कि गाड़ी स्लो मोशन में आ गई और राजस्थान की टॉप 2 की तैयारी को तो ऐसा झटका दिया कि वो सपनों से जमीन पर आ गिरे। दिल्ली और कोलकाता के सामने भी इनका अंदाज ऐसा रहा जैसे पहले से सब कुछ पढ़ रखा हो। हर चाल पहले से समझी हुई और हर जवाब पहले से तैयार। न कोई हंगामा, न कोई शोर, बस खेल ऐसा कि सामने वाला सोचता रह जाए कि मुकाबला कब शुरू हुआ और कब निकल भी गए। 12 मैचों में 8 शानदार जीत और एक बारिश वाला मुकाबला भी साथ में मिल गया, तो टोटल 17 अंकों के साथ इस टीम ने तीसरे नंबर पर मजबूती से डेरा डाल दिया है। नेट रन रेट भी +0.389 का है, यानी ये टीम केवल जीतती नहीं, जीत के तरीके से समझा देती है कि मेहनत कितनी की गई है। 2 मुकाबले अभी बाकी हैं और एक भी जीत इनको सीधा टॉप 2 की ओर ले जा सकती है, और अगर दोनों में कमाल कर दिया तो बाकी टीमों को अपने रास्ते बदलने पड़ जाएंगे। किंग्स 11 पंजाब इस सीजन की वो ताकत बन चुका है जो जब आता है तो सामने वाली टीम का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा जाता है। मैदान पर यह टीम इस बार ऐसा खेल दिखा रही है जैसे हर मुकाबला आखिरी हो, सीधा सधा हुआ और बिल्कुल निशाने पर। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और इस बार इसका नाम लेते ही गेंदबाजों की सांस फूलने लगती है और कप्तानों की टाई भी ढीली पड़ जाती है। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने जो आग लगाई है वो आग ऐसी नहीं जो बुझाई जाए, ये तो वो तंदूर है जिसमें गेंदें तो पिघलती ही हैं, साथ में विरोधियों की रणनीतियां भी रोस्ट हो जाती हैं। सीजन की शुरुआत में भले ही ये टीम ध्यानमग्न योगी की तरह शांत रही, लेकिन जब इनका असली रूप मैदान पर आया तो हर रन, हर कैच, हर ओवर ऐसा लगा जैसे मैदान में कोई आतिशबाजी का ट्रक उलट गया हो। चेन्नई के खिलाफ पहला झटका ऐसा दिया जैसे कोई कह रहा हो, चलो अब असली महाभारत शुरू। फिर जब मुंबई के घमंड भरे गेंदबाज सामने आए तो आरसीबी ने उन्हें ऐसे झुलसाया जैसे दोपहर में छत पर बैठा फ्राई हो रहा हो। राजस्थान, पंजाब
और हैदराबाद जैसी टीमें आईं तो उन्हें ऐसे भूनकर वापस भेजा जैसे बचे हुए पराठे सुबह के नाश्ते में तवे पर पलटे जाते हैं। ताजा नहीं मगर जबरदस्त। कोलकाता को तो ऐसी सजा दी कि गिनती भूल गई और चेन्नई से दोबारा भिड़े तो पुराने झगड़े ऐसे निपटाए कि उनकी बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी ही गल गई। हालांकि पिछले यानी कि 13वें मुकाबले में हैदराबाद से मिले हार ने इनको जरूर थोड़ा परेशान किया। अब हालत यह है कि 13 में 8 जीत लेकर ये टीम 17 अंकों के साथ पायदान नंबर 2 पर ऐसे विराजमान है जैसे मैदान में कोई शोले फिल्म का डायलॉग बोलने वाला गैब्बर आ गया हो, जिसके सामने सिर्फ डर और धमाका बचा है। 0.482 का जो आंकड़ा है ना, वो कोई नंबर नहीं, वो हर उस बल्लेबाज की जलन है जो गेंद उठाते वक्त आरसीबी के गेंदबाजों की आंखों में देख लेता है और समझ जाता है कि आज आराम नहीं मिलने वाला। अब तो बाकी टीमें आरसीबी से भिड़ने की योजना नहीं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि क्वालिफायर में इनसे भिड़ंत ना हो। एक मैच बाकी है और एक जीत भी मिल गई तो पहले क्वालिफायर की सीट आरक्षित हो जाएगी और ट्रॉफी का कवर भी। इस टीम ने ना बयान दिया न प्रचार किया, सिर्फ हर मैच में जलाया, बल्लों से, बाउंसरों से और उस इरादे से जो 18 साल की खाली अलमारी में अब जाकर ताले तोड़ रहा है। अब आरसीबी वो टीम नहीं रही जो ट्रॉफी के पीछे भागती है, अब तो वो ट्रॉफी को पकड़कर कहती है चलो अब तुम हमारे पीछे चलो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 ही पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। अंक तालिका में सबसे ऊंचे तख्त पर इस वक्त अगर कोई शान से बैठा है तो वो है शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस। और भाई साहब, इस बार इन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, इन्होंने तो मैदान में तंदूर लगाकर बाकी टीमों को उसमें सेका है। शुरू में भले ही पंजाब ने इनके मुंह पर पानी डालने की कोशिश की हो, लेकिन उसके बाद गुजरात ने ऐसा ताप बढ़ाया कि बाकी टीमें मैच खेलने नहीं, टॉवल लपेटकर पसीना सुखाने आईं। शुभमन गिल को अब कप्तान कहना तो ज्यादती होगी, ये बंदा तो ऐसा सेनापति बन चुका है जो खिलाड़ी नहीं उतारता, मैदान पर गुप्त अग्निबाण छोड़ता है और सामने वाली टीम जब तक संभले तब तक उनका स्कोर बोर्ड धुएं में लिपटा मिल जाता है। दिल्ली का हाल किया ऐसा जैसे पुराने घर की दीवार गिरा दी हो, मुंबई को ऐसे गलाया जैसे दोपहर में पार्क की रेलिंग हो, बेंगलोर को तो ऐसी ठंड मार दी कि हॉट टीम भी ठंडी चाय बन गई और चेन्नई वालों को तो ऐसा तपाया जैसे उन्हें सीधे थार रेगिस्तान में छोड़ दिया गया हो बिना छाते के। गुजरात के बल्लेबाज मैदान में रन बनाने नहीं आते, ये तो सीधे विपक्षी टीम की उम्मीदों को फोड़े में बदलने आते हैं। हर चौका जैसे जलता हुआ मिर्ची का पकोड़ा और हर छक्का ऐसा जैसे सीधे ऊपर से बिजली गिरी हो। गेंदबाजों की बात करें तो भाई बल्लेबाजों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई नहाकर हीटर के आगे खड़ा हो गया हो। गेंद आती है और शरीर से पहले आत्मा पसीना पसीना हो जाती है। शुभमन गिल अपनी टीम को समझाता नहीं है, वो आंखों से ही संकेत देता है और खिलाड़ी सामने वाली टीम की कमजोरी ऐसे सूंघ लेते हैं जैसे कुत्ता बिरयानी की खुशबू पहचान ले। टॉस जीतकर साइड चुनने नहीं जाते, ये तय करने जाते हैं कि मैच का दाह संस्कार कहां से शुरू करना है। अब तक 13 में से 9 मुकाबले जीतकर ये टीम 17 अंकों पर ऐसे बैठी है जैसे आईपीएल की परीक्षा में पूरे नंबरों से पास हुई हो और अब बाकी टीमें रिवाइज कर रही हैं कि गलती कहां हुई। +0.604 का जो नेट रन रेट है वो आंकड़ा नहीं है, वो बाकियों की जली हुई उम्मीदों का नमूना है। हर ओवर में ये टीम गेंद से नहीं भट्ठी से हमला करती है। प्लेऑफ में एंट्री इन्होंने ऐसे ली है जैसे कोई शेर जंगल में दोबारा दहाड़ता है, न इजाजत ली न दरवाजा खटखटाया, सीधे कूद मारे। अब एक मुकाबला बाकी है, लेकिन जीत मिले या ना मिले बाकी टीमें अब रणनीति नहीं बना रही, सीधा पूजन पाठ में लगी हैं कि क्वालिफायर में इनसे ना भिड़ जाएं। गुजरात के लिए अब ट्रॉफी कोई सपना नहीं, वो तो आईपीएल की मौसम भविष्यवाणी में शामिल हो चुका है। जून आते ही तापमान बढ़ेगा और गुजरात की जीत की आंधी चलेगी। मैदान चाहे कैसा भी हो, विरोधी चाहे कोई भी हो, इस बार गुजरात ने क्रिकेट के नाम पर पार्टी कर दी है और बाकी टीमों को मेहमान नहीं जलने के लिए कोयला बना दिया है। अब अगर किसी को बचना है तो क्रिकेट नहीं छोड़नी, बस गुजरात से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये टीम अब खेल नहीं रही, ये आईपीएल को आग से लिख रही। तो दोस्तों, जैसे ही शुक्रवार की वो जबरदस्त रात आई जब बेंगलोर और हैदराबाद के बीच का जो आईपीएल महायुद्ध था उसका समापन हुआ, पूरा क्रिकेट का जहान ऐसा जाग उठा जैसे किसी ने टीवी के रिमोट से म्यूट हटाकर जोर से चैनल बदला हो और बिना किसी पैजामे वाले झपकी के गुजरात टाइटंस
जो पहले ऐसे चुपचाप बैठे थे जैसे किसी शादी में दूल्हा चुपके से गाड़ी में छुपा हो, अचानक मैदान में ऐसे फट पड़े जैसे कोई रेस में घोड़े की बजाय रॉकेट छोड़ दी हो। बाकी टीमें तो जैसे साइकिल पर बैठी हों और पीछे से बुलेट वाला आ जाए, हवा पकड़ने के चक्कर में ही चकनाचूर। अब पॉइंट्स टेबल का मिजाज कुछ ऐसा हो गया है जैसे सांप सीढ़ी खेल को उड़न खटोले पर खेलने बैठ गए हों। जहां ऊपर पहुंचना है उड़ते हुए पहुंचो और नीचे गिरना है तो सीधे अजगर के जबड़े में। अब आरसीबी की टीम को देखो, ये तो मानो निशानेबाज की उस फहरिस्त में सबसे ऊपर है जो बिना बोले ही अपनी गोली से लक्ष्य को करारी चोट पहुंचा देता है। बाकी टीमें ऐसे बचने की कोशिश कर रही हैं जैसे बेंच पर बैठा कोई खिलाड़ी छुट्टी मांग रहा हो, लेकिन निशाना लग चुका है, कोई छूटने वाला नहीं। चेन्नई की हालत देखकर लगता है जैसे पुराना रेडियो हो, कभी ठीक से काम करता है तो कभी धुंधली आवाज में गाना बजाता है और बटन घुमा घुमा कर भी ठीक नहीं हो पाता। राजस्थान की शुरुआत इतनी शाही और धाकड़ थी जैसे कोई राजा हाथी की सवारी करता हुआ महल से निकल पड़ा हो, लेकिन अब तो मैदान में घोड़े की जगह बकरी दिखाई दे रही है। जोश कहीं खो गया है और होश चुपचाप चाय की प्याली में छुपा बैठा है। कोलकाता अभी भी जंग लड़ रहा है, पर बैंगलोर की तोपों ने उनकी दीवारों में दरारें डाल दी हैं। मुकाबला तो है पर सांसें फूल रही हैं और लग रहा है कब दीवार गिर जाए। अब मुंबई की बात करें तो उनकी तो बात ही अलग है। वे आराम से अपनी सीट बेल्ट बांधे बैठे हैं, जैसे कोई कह रहा हो, भाई प्लेऑफ में तो हमारा टिकट पक्का है, चलो बाकी सीटों का मूड देख लेते हैं, कौन किसके साथ बैठने वाला है। पंजाब अभी भी अपनी पुरानी स्कूटर की तरह है, जो स्टार्ट तो हो गई लेकिन गियर कहीं फंस गया है, इतनी स्पीड नहीं पकड़ पा रही जितनी चाहिए। और लखनऊ और दिल्ली को लेकर तो मजाक ही चलता है, लोग हंसते हुए कहते हैं ये रास्ता खोज रहे हों कि कैसे बाहर निकलें। अब असली सवाल ये है कि आखिरकार इस बार का आईपीएल कौन सा महायोद्धा बनाकर घर जाएगा, कौन बजाएगा आखिरी बाजा और किसके हाथ में आएगा वो चमचमाती ट्रॉफी जो सिर्फ जीतने वालों की मेज पर ही सजती है। मैदान में अब आग लग चुकी है, तलवारें टकराने लगी हैं और हर टीम का सपना एक ही है, ट्रॉफी नहीं, महायुद्ध की वो आखिरी दहाड़ जो इतिहास के पन्नों में सुनाई दे। तो बताओ यारों, इस बार के फाइनल का असली सिकंदर कौन होगा? कौन सी टीम इस जंग को जीतकर पूरे आईपीएल को कहेगी हमने तो मैच नहीं, इतिहास लिखा है।